वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। इस क्लास में आप लोग राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की परीक्षा जो आपकी 19, 20 और 21 सितंबर को कंडक्ट होने जा रही है, उसी पर्पज़ को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपरों में, उन्हीं में से जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो पुनः रिपीट हो सकते हैं वो सभी इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। और इस क्लास में आप लोग सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के प्रश्नों को लगाएंगे। तो परीक्षा से पहले आप लोग इस क्लास को अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं। जो अपनी प्रश्न शुरू होंगे वह 71 से शुरू होंगे, 71 नंबर से शुरू होंगे और 120 नंबर पर इनका लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? जो राजस्थान में जो नदी का प्रवाह होता है तो कितने प्रकार का होता है, उसके कितने रूप होते हैं प्रवाह के? तो आपका जवाब हो जाएगा 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। इस तरह से आप लोगों का बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता वह है। अब इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? तो आपका जवाब हो जाएगा चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा बिजराल पहाड़ियाँ, बनास नदी। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और इसी क्लास से आपके लिए 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका जवाब हो जाएगा बनास नदी पर स्थित है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नदी व सहायक नदी में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा महाई बांकल। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेड़च आयाद नदी के बारे में सही कथन नहीं है। कौन सी नदी है? बेड़च नदी है और आयाद नदी है, आयाड़ नदी है। तो इसमें कौन सा कथन ठीक नहीं होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए अजान बांध इसी नदी पर बना हुआ है, जो कि यह कथन ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भीमतल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बात पूछा गया किस नदी पर बना हुआ है? आपका जवाब हो जाएगा मांगली नदी पर। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की कौन सी नदी है? जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह नदी पूछी गई है, कौन सी नदी है? तो आपका जवाब हो जाएगा महाई नदी। महाई नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को कितने बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न। आधी खारी व आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आधी खारी व आधी मीठी नदी। एक नदी ऐसी है राजस्थान में जो आधी तो खारी है और आधी मीठी है, तो वह ऐसी कौन सी नदी है? तो आपका जवाब हो जाएगा चंबल नदी। ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो ये दी गई है घग्गर नदी के लिए। चलिए अगला प्रश्न। अंतः प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सा तंत्र होना चाहिए अंतः प्रवाह तंत्र में जो कि सम्मिलित नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा सुकड़ी नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? सुकड़ी नदी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि शेरगढ़ किला कोषवर्धन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा परवन नदी पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कौन सी नदी बेसिन 56 का मैदान के नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी जानी जाती है महाई बेसिन नदी। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछिए, आप कहेंगे चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न।
ये आपकी सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, और इन्हें क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है तो देखिए, जो काली सिंध है ये आपको परवन से मैच हो जाएगा। क्या करेंगे, परवन। और आपका ये आपका हो जाएगा लूनी नदी का संबंध आपका हो जाएगा, जो लूनी नदी है इसका संबंध हो जाएगा सागी से। किससे हो जाएगा, सागी से। और महाई का आपका हो जाएगा अनाज से, और बनास का आपका हो जाएगा ढूंढ। तो इस तरह से आपका जो ये वाला ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूनी बेसन में सम्मिलित है। तो आपका जवाब हो जाएगा, कौन सा जवाब होगा, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके कथन नीचे दे रखे हैं और ऊपर। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन होगा यह है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां आपकी हो जाएंगी। तो आपकी हो जाएंगी, एक तो जोधपुर हो जाएगा आपका, एक सिरोही हो जाएगा, सॉरी एक जोधपुर हो जाएगा आपका, एक पौली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। ऐसी नदी बताना है कि जो अरावली पर्वत से नहीं निकले, तो आपकी ये हो जाएगी जोजरी नदी। अगला है कि अरवारी नदी का उद्गम डैश में है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम हुआ है थानागाजी के पास सकरा बांध से। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ओटंगर नदी भी कहलाती है। तो ओटंगर नदी कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है गंभीर नदी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रोंडित सरिता कहलाती है। तो रोंडित सरिता कौन कहलाती है, ये कहलाती है बाणगंगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया था। तो आपका जवाब हो जाएगा 1857 में किया गया था। बी वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिले के नियोजन एवं विकास नीति को बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो संस्था पूछी गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा जिला परिषद। चलिए अगला प्रश्न। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। जो जिला प्रमुख होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं, तो वो किसे देंगे, वो देंगे संभागीय आयुक्त को देंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी पूछी गई है, तब आप कहेंगे राजकोष अधिकारी। डी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी साथियों 95 नहीं 94 को देखना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो आपकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी तहसील हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 95 देखते हैं। राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय कार्य करता है, तो इनके बीच में कार्य कौन करता है, तो इनके बीच में कार्य करता है जिलाधीश। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो संस्थागत करिश्मा किसने कहा था, तो ये कहा था रजनी कोठारी ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। तो प्रमुख पूछा गया है, आप कहेंगे जिला कलेक्टर होता है। जिले का प्रमुख कौन होगा, जिला कलेक्टर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ। तो इसका आयोजन कब हुआ था, आपका जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है, तो इसका बेसिकली कार्य होता है भू राजस्व से संबंधित। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे किया जाता है 4 भागों में इसका वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न।
निम्न में से अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, तो अपशिष्ट पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कांच। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो तकनीक पूछी गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा भस्मीकरण। अगला प्रश्न है कि पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार हैं? तो उत्तम उपचार पूछे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा धात्विक अपशिष्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है, तो बड़े नगरों में औसत कूड़ा कितना निकलता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 0.4 से 6 किग्रा तक निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कंप्यूटर में सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य पूछा, जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। आपके 4th ग्रेड के पेपर में कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी उनमें से आप 3 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, इतने इजी होंगे यदि आपने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तब। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्देश और डेटा प्रोसेस करना। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? तो डाटा यूनिट पूछिए, तो आपका जवाब हो जाएगा निबल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल में सीसी का क्या उद्देश्य है? तो सीसी का उद्देश्य पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की कॉपी भेजना। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट के किस फीचर से कमांड का सीक्वेंस रिकॉर्ड करके और उन्हें दोबारा चलाकर टास्क को अपने आप दोहराया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा मैक्रो। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कमांड पूछी गई है, तो आपका जवाब होगा जस्टिफाई। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चनों को लिया गया है, बिल्कुल जो आपके पेपर में 4th ग्रेड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में फरवरी 2025 में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये कार्यभार संभाला है ज्ञानेश कुमार ने संभाला। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया था? इन्होंने उद्घाटन किया था मौसम भवन में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत का पहला राज्य जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 पेश की है, कौन सा है? तो राज्य का नाम पूछा है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश है एक ऐसा राज्य। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि PM आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न आपसे योजना से संबंधित अवश्य पूछा जाएगा आपके 4th ग्रेड के पेपर में, तो आपका जवाब होना चाहिए इसका किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है PR सीरीज के लिए मिला है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दूरसंचार विभाग DOT ने किस संगठन के साथ मिलकर आपदा जोखिम और लचीलापन आकलन रूपरेखा पर रिपोर्ट जारी की है? तो आपका जवाब हो जाएगा CDRI। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू गूजा का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 22 से 23 फरवरी 2025 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सचेत ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि राजस्थान सरकार ने अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जवाब हो जाएगा फॉय सागर झील। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एग्री स्टैक योजना का शुभारंभ कब किया गया था?
कब किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 2025 को किया गया था। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए लगातार यहाँ पर एमसीक्यू टाइप की श्रृंखला आपके लिए करवाई जा रही है और इन श्रृंखलाओं से आपके लिए जीके जीएस के प्रश्न आपके लिए 95% आपको इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।